अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें वो मिले जो तुम चाहते हो, तो तुम्हें वो करना पड़ेगा जो तुम कभी नहीं चाहते, जो तुम कभी करना नहीं चाहते। अगर तुम वो करते हो जो तुम कभी नहीं करना चाहते, तो तुम्हें वो मिलेगा जो तुम करना चाहते हो। हेलो गाइस, एनर्जेटिकल अश्विनी, मैं साथ ही साथ मिस कमिटमेंट फिर से हाजिर हूँ एक नए कमिटमेंट वीडियो के साथ। और अभी आपने देखा कि मैं कुछ तो भी बड़बड़ा रही थी। आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या बड़बड़ा रही थी और ये क्या है। जो तुम चाहते हो, अगर तुम्हें वो चाहिए तो तुम्हें वो करना पड़ेगा जो तुम नहीं चाहते, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं क्या बड़बड़ा रही हूँ एक्चुअली। ये जो है ना, ये जो दो सेंटेंस हैं वो रिलेट करते हैं आज के मेरे मॉरल से। तो दोस्तों, आज की जो स्टोरी है एक लड़की की। एक बार एक लड़का होता है और वो लड़का जो है वो बहुत परेशान होता है, और उसकी लाइफ जो है, उसकी जो यानी ज़िंदगी होती है वो बहुत ही ख़राब होती है। उसके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रहे होते हैं, उसको बहुत यानी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। जैसे तैसे उसकी आमदनी निकलती है और वो जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहा होता है। रोज़ उसे सिर्फ खाना खाने तक के ही पैसे मिलते थे और उतनी ही उसकी कमाई होती थी। तो हमेशा की तरह उसने अपने लिए 4 रोटियां बनाई थी, और जैसे ही वो घर को आया और वो रोटियां देखी और हाथ धोने गया, 4 में से 1 रोटी गायब थी। तो उस 3 ही रोटियां थी वहाँ। तो उसने 3 रोटियां खा ली और वो फिर से दूसरे दिन की तरह लग गया अपने काम पर। फिर से दूसरे दिन वही चीज़ हुई, तीसरे दिन फिर वही हुआ, चौथे दिन फिर वही हुआ। फिर लड़के को के दिमाग में आया, यार ये मेरे साथ हो क्या रहा है, हमेशा रोज़ 1 रोटी चोरी जा रही है, कहाँ जाती है ये रोटी। तब उसकी ध्यान गई एक चूहे पे, और वो चूहा जो है ना हमेशा उसकी रोटी लेके जाता था। तो उसने चूहे को बोला, क्या यार ये तुम क्या कर रहे हो, पहले मैं इतनी मुसीबत में हूँ और ऊपर से तुम मेरी और 1 रोटी रोज़ चुरा कर लेके जाता है। मैं जैसे तैसे इस 4 रोटियों में अपना गुजारा कर रहा हूँ, ऊपर से तुम मेरी मुसीबत और बढ़ा रहे हो। तो पता है वो चूहा क्या बोलता है, मैं तो अपने नसीब का खा रहा हूँ, जो मेरे नसीब में वो मैं खा रहा हूँ। तो फिर मेरा क्या, मेरे नसीब क्यों ख़राब है, और मेरे नसीब में पहले ही कम है और फिर भी तुम लेके जा रहे हो। यार पहले से ही मैं मुसीबत में हूँ। तो वो जो चूहा बोलता है, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी मुसीबत दूर हो, और तुम चाहते हो कि ये जानना कि तुम्हारी मुसीबत कब दूर होगी। तो लड़का बोलता है, हाँ मुझे जानना है कि मेरी मुसीबत कब दूर होगी यार। तो वो जो चूहा बोलता है, तुम्हें मेरी एक बात सुननी पड़ेगी तभी तुम्हारी मुसीबत दूर हो सकती है। तो बोलता है, बताओ चूहे जी। तो चूहा बताता है कि अगर तुम गौतम बुद्ध जी के आश्रम में जाओगे तो वो ज़रूर तुम्हें कुछ न कुछ सॉल्यूशन ज़रूर देंगे, और तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर अवश्य उनको पता होगा, क्योंकि वो सर्वज्ञानी है। तो उनको हर सवाल का जवाब पता होता है, तो वो तुम्हारे सवाल का जवाब भी ज़रूर देंगे। तो बस विश्वास रखो और जाओ। और वो चूहे की बात सुन लेता है और निकल पड़ता है। निकलते 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 रास्ते में बहुत रात हो जाती है। अभी कहाँ रोका जाए, उसे दिखती है एक हवेली, और वो हवेली के मालकिन से जाकर बात करता है, मालकिन साहब क्या मैं आपके यहाँ आज रात तक रुक सकता हूँ, क्योंकि ना आज बहुत अंधेरा हो चुका है, बहुत देर हो चुकी है, तो क्या मैं आपके यहाँ रुक सकता हूँ। तो बोलता है ठीक है। वो जो मालकिन बोलती है, ठीक है तुम रुक सकते हो। वो एक रात को उधर ठहरने के लिए मान जाती है। तो जब वो ठहर रहा होता है वहाँ, तो जब वो मालकिन से उस यानी जो हवेली की मालकिन होती है उससे जब बात कर रहा होता है, तब वो मालकिन जो है ना उसको बोल रही होती है कि तुम इतने देर रात कहाँ जा रहे थे। तो वो बोलता है कि मैं ना गौतम बुद्ध जी के आश्रम में जा रहा हूँ। तो बोलता है, बेटा तुम जा रहे हो तो क्या मेरे भी सवाल का एक यानी प्रश्न का उत्तर लेके आओगे। तो बोलता है, जी माजिद ज़रूर, क्यों नहीं, आप बताओ तो आपका प्रश्न क्या है। तो वो जो है वो आंटी यानी वो जो महिला होती है वो बताती है, मेरी जो लड़की है वो 20 साल की है, और 20 साल से यानी वो जब से पैदा हुई तब से अब तक 20 साल एक भी शब्द उसने बोला नहीं है, थोड़ी सी भी यानी वो कुछ भी नहीं बोल पा रही है। और वो पता है क्या, इमोशनल हो गई और यानी रोने पे आ गई। और वो जो औरत है रो पड़ी और बोली कि उनको सिर्फ एक ही सवाल पूछना गौतम बुद्ध जी को कि मेरी बच्ची कब बोलेगी, कब बोलेंगी, बस इसी सवाल का जवाब मेरे लिए लेते आना बेटा।
तो बोलती है ठीक है आंटी, आप चिंता मत करो, आपके प्रश्न का उत्तर ज़रूर मिलेगा और मैं ज़रूर लेके आऊँगा। और वो जाता है और निकल पड़ता है, और वो चल रहा होता है, फिर से बीच में पड़ जाती है बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ। अभी बड़ी बड़ी पहाड़ियों पे से कैसे वो पार करेगा, कैसे जाएगा। वहाँ एक जादूगर होता है, तपस्वी। वो जो तपस्वी होता है वो वहाँ हज़ारों साल से तपस्या कर रहा होता है कि उसे स्वर्ग मिलना चाहिए। तो वो जा रहा होता है, तो तभी वो तपस्वी उसको बीच में मिल जाता है और पूछता है कहाँ जा रहे हो। तो बोलता है मुझे ना ये जो पर्वत है ना पार करके गौतम बुद्ध जी के आश्रम में जाना है, कुछ सवालों के जवाब ढूंढने। तो बोलते हैं अच्छा तुम गौतम बुद्ध जी के आश्रम में जा रहे हो, अरे यार तुम जा रहे हो तो मेरे लिए भी एक सवाल का जवाब ढूंढ के लाना ना। अगर तुम ऐसा करोगे ना तो मैं इसके बदले तुम्हें ये जो पर्वत है ना वो जादू से पार करा दूंगा। तो बोलता है ठीक है बताओ आपके क्या सवाल है, मैं भी आपके भी सवाल पूछ लूँगा। तो बोलता है ठीक है। तो वो बताता है मुझे ये जानना है कि मुझे स्वर्ग कब प्राप्त होगा। तो बोलता है ठीक है, मैं आपके सवाल का जवाब जैसे ही मिलेंगे मैं आपको बता दूंगा। तो वो जो है जादूगर उसे वो पर्वत पार कर देता है, और जब वो पर्वत पार करता है तो पर्वत के उस पार फिर से नदी लग जाती है। अभी इतनी बड़ी नदी कैसे पार करेगा। तो वहाँ जो है ना एक छोटा सा, नहीं शायद बड़ा होता है, एक बहुत बड़ा कछुआ होता है। वो जो कछुआ होता है वो 500 साल पुराना होता है। जी हाँ, 500 साल पुराना। और फिर वो कछुए के ऊपर बैठ जाता है। तो वो कछुआ जो है ना उसको तैर कर यानी उसको नदी पार करवा देता है। और जब वो नदी पार करवा रहा होता है तो वो जो कछुआ है ना उससे पूछता है भाई तुम इतनी दूर कहाँ जा रहे हो। तो वो बताता है वो लड़का कि मैं ना गौतम बुद्ध जी के आश्रम जा रहा हूँ, कुछ सवालों के जवाब लेना है। तो बोलता है ठीक है, तुम जा रहे हो तो जाते जाते क्या मेरे लिए भी एक यानी मेरे भी सवाल का जवाब लेके आओगे। तो बताओ तुम्हारा क्या सवाल है और तुम्हें कौन से जवाब की यानी कौन सा जवाब तुम ढूंढ रहे हो। तो बोलता है मैं ना 500 साल हो गए इसी नदी में हूँ, और मुझे ना जानना है कि मैं ड्रैगन कब बनूँगा, मुझे ड्रैगन बनना है। तो वो बोलता है ठीक है, मैं जाकर जवाब लेके आऊँ। जब वो आश्रम पहुँच ही रहा होता है तो उसे पता चलता है कि गौतम बुद्ध जी किसी भी 3 ही प्रश्नों के उत्तर देते हैं, उसके ऊपर एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं देते। तभी वो सोच में पड़ जाता है अभी मैं किसका सवाल का जवाब यानी पूछूं, और खुद का जवाब का यानी सवाल का जवाब कैसे पूछूं, किसका पहले पूछूं और किसको इम्पोर्टेंस ज़्यादा दूँ। फिर वो क्या करता है, जिस किसी का चेहरा उसके सामने पहले आता है तो वो बता देता है। पहले उस औरत का चेहरा उसके सामने आता है तो उस औरत के बारे में बताता है उस गौतम बुद्ध जी को, और पूछता है गौतम बुद्ध जी मुझे एक महिला मिली थी, वो बोल रही थी कि उसकी जो बेटी है वो 20 साल तक अभी तक उसने एक भी शब्द नहीं बोला है, तो वो कब बोलेंगी। तो बोला है यानी गौतम बुद्ध जी ने जो है आंसर दिया कि जब उसकी शादी हो जाएगी तब या वो बोलने लगी। फिर वो दूसरा सवाल पूछता है उस जादूगर का। तो गौतम बुद्ध जी बोलते हैं कि वो जादूगर जब उसके हाथ की छड़ी, जो जादू की छड़ी है, जिस दिन त्याग देगा, सेक्रीफाइस करेगा, उसको हमेशा के लिए छोड़ देगा, उसी दिन वो स्वर्ग चला जाएगा। और तीसरा जो सवाल होता है उस कछुए का, तो गौतम बुद्ध जी उस पर बताते हैं कि जब वो कछुआ यानी अपना कवच जो है निकाल कर फेंक देगा, उसी वक्त वो ड्रैगन बन जाएगा। अभी ये लड़का उन सभी सवालों के लिए यानी उन लोगों के सवालों के लिए अपना सवाल जो है छोड़ देता है, त्याग कर देता है, और उन सबके सवालों को पहले रखता है। वो सोचता है यार मैं तो थोड़ी मेहनत करके कुछ ना कुछ करके मैं अपने लाइफ में यानी कर लूँगा और अपनी लाइफ में जी लूँगा और बहुत मेहनत करूँगा, पर इन सब का सवालों का जवाब मिलना बहुत ज़रूरी है, इसलिए वो उन तीनों का सवालों का जवाब देता है। फिर अभी जब वो वापस जा रहा होता है तो वो जो होता है कछुआ मिलता है उसको पहले, तो वो कछुआ को बोलता है कि गौतम बुद्ध जी ने कहा है, गौतम बुद्ध जी ने ये कहा है कि अगर तुम तुम्हारा कवच निकाल कर फेंक दोगे तो तुम ड्रैगन बन जाओगे। तो वो जो है होता है कछुआ, वो कवच निकाल कर फेंक देता है, तो उसमें से बहुत सारे ढेर सारे मोती निकलते हैं। और वो जो कछुआ बोलता है मैं इसका कुछ नहीं करूँगा, यानी मैं तो इसका क्या करूँगा, तुम इस मोतियों को लेके जाओ। और वो जो है ना कछुआ तुरंत ड्रैगन बन जाता है। और उसके बाद वो पहुंचता है जादूगर के पास।
और जादूगर को बोलता है कि जिस दिन तुम जिस छड़ी को छोड़ दोगे उस दिन तुम स्वर्ग में चले जाओगे। ऐसे ही गौतम बुद्ध जी ने कहा है और वो वैसा ही होता है। वो छड़ी को छोड़ देता है, वो लड़का छड़ी को पकड़ लेता है और वो जो यानी व्यक्ति होता है जादूगर, वो जाता है स्वर्ग में। और फिर जब वो उस महिला के घर में यानी जो घर मालकिन होती है यानी जिसके घर में वो ठहरता है, उसको जाकर कहता है कि जिस दिन तुम्हारी बेटी की शादी होगी उसी दिन से ये बोलने लगेगी। तो बोलते हैं तुमसे अच्छा और नेक लड़का कौन हो सकता है, तुम ही मेरे बेटे से शादी क्यों नहीं कर लेते। तो बोलते हैं ठीक है, और दोनों एक दूसरे को देखकर पसंद कर लेते हैं और दोनों की शादी भी हो जाती है। और शादी होने के तुरंत बाद ही वो बोलने लगती है तुम वही लड़के हो ना जो मेरे यहाँ कल रात ठहरे थे। तब उस यानी उसकी लाइफ जो है पूरी कंप्लीट हो जाती है। क्यों पता है? क्योंकि उसने अपने एक सवाल का यानी अपने सवाल का त्याग किया, क्योंकि बाकियों के सवाल को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया अपने लिए, यानी बाकियों के लिए उसने त्याग किया। और वो जो त्याग है ना उसी का फल जो है ना उसे बदले में यानी उसने दूसरों के लिए खुशियाँ चाही, तभी उसके लिए रिटर्न में भर भर के ढेर सारी खुशियाँ मिली। जिसके लिए वो हमेशा चिंतित रहता था, उसने हमेशा यानी ये सोचा कि नहीं मैं मेरा पहले क्यों सोचूं, मुझे बाकी लोगों के बारे में पहले सोचना है। ऐसा उसने दूसरों को पहले इम्पोर्टेंट दिया, दूसरों के लिए सोचा, पर इसका उल्टा उसको ही ज़्यादा मिला। यानी हमेशा क्या होता है, हमें अगर कोई भी चीज़ पानी है तो कहीं ना कहीं हमें त्याग करना पड़ता है। अगर हम चाहते हैं कि हमें बहुत बड़ा मिले, ये स्वार्थ बिना रखे अगर हम किसी के लिए थोड़ा सा करते हैं ना, भगवान रिटर्न में ज़रूर कुछ ना कुछ बहुत सारा देता है, और जब भी देता है वो ढेर सारा देता है। वैसे ही उस लड़के के साथ दिया, यानी उस लड़के के साथ हुआ है। तो हमेशा याद रखें, किसी भी चीज़ को पाने के लिए थोड़ा न थोड़ा कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करना पड़ता है किसी न किसी के लिए। तो हमेशा ऐसे ही छोटे छोटे सेक्रीफाइस करते रहें ताकि आपको ढेर सारी खुशियाँ मिलते रहे। आई होप गाइस आपको ये मेरी स्टोरी पसंद आई होंगी। फिर से हाजिर होंगे एक नए मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।